नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार सर, आई होप आपका पूरा फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा गया होगा। जो भी फेस्टिवल थे खूब भरपूर आपने उनका आनंद लिया होगा, अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। सेम टू यू, आपको और दर्शकों को भी। और डेफिनेटली ये फेस्टिव सीजन में इस बार हमने देखा कमोडिटी के जो हलचल है, चाहे सोने चांदी की बात करें चाहे एग्री कमोडिटी की बात करें, उसमें काफी हलचल है। तो डेफिनेटली हलचल तो कमोडिटी के साथ रहती है और दिवाली के शुभ अवसर पे हलचल ज्यादा होते हुए दिखाई दी। जी सर आज क्या खास लेके आए हैं आप? तो गंजा, आज हम ला रहे हैं स्पाइसेस, बिकॉज स्पाइसेस ये मंथ में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि विंटर की जो सोइंग होती है, खास करके अगर हम जीरे धनिया की बात करें, तो ये की पीरियड होता है नवंबर मंथ से, क्योंकि अगले 15-20 दिनों के अंदर सोइंग बढ़ने वाली है, सोइंग होने वाली है। तो ज्यादा करके सोइंग के एक्सपेक्टेशंस को लेकर मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहता है कि जैसे कि हम जानते हैं अगर सोइंग अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव बनेगा। बट इसके अलावा भी काफी फैक्टर्स है जो मसालों पे इम्पैक्ट देगी। इससे 1.5-2 महीने पहले हमने एक सेशन भी रखा था मसालों पे, तो आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर हमने धनिये में तो लगभग 3.5% की तेजी देखी, बट जीरा गिरावट के साथ ट्रेड करता रहा। लेकिन ये साल जो है मसालों के लिए काफी शानदार रहा, जहाँ पे जीरे में जनवरी से अभी तक 48% के आसपास की तेजी हमने देखी है और धनिये में भी लगभग 28.5% की तेजी देखी है। बट अगले 3 से 6 महीने मसालों के लिए काफी क्रुशियल होने वाले हैं, क्योंकि नवंबर मंथ में या अभी से हम देखते हैं कि स्विंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वेदर कंडीशन कैसा रहेगा, डिमांड कैसी रहेगी और सप्लाई आगे कैसा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो पिछले 1 सालों में हमने देखा कि मसालों के अंदर जीरे और धनिये में एक जबरदस्त तेजी बनी, जहाँ पे लगभग अगर 1 साल की बात करें सोइंग टू सोइंग की, तो जीरे में लगभग 60% का रिटर्न दिया है। कुछ लोगों का मानना है खाली रिटर्न तो हम इक्विटी मार्केट में ही बना सकते हैं, नहीं, आप इक्विटी में जैसा रिटर्न बनाते हैं वैसा कमोडिटी में भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इक्विटी में एक डर ये भी लगा रहता है अरे कोई स्टॉक वैल्यू जीरो नहीं हो जाए, बट कमोडिटी में हमेशा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो जीरे में लगभग हमने 60% की तेजी देखी, धनिये में लगभग 40% की तेजी पिछले 1 साल में देखी। इसका कारण था लोअर प्रोडक्शन। पिछले साल हमने देखा जीरे और धनिये के जो प्रोडक्शन था या सोइंग थी उसमें कमी थी। यील्ड में भी 2022 के अंदर ड्रॉप आया था। वेदर पैटर्न जो था थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते और पैंडेमिक के बाद जो डिमांड निकल कर आई थी, ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने ये जबरदस्त तेजी देखी। साथ में हमने लोअर कैरी ओवर स्टॉक देखा। एक्सपोर्ट डिमांड भी भरपूर थी, क्योंकि पिछले साल फिर भी रुपया 72-73 के करीब था और इस वक्त भी देखेंगे तो रुपया 83 के बिल्कुल नजदीक है। तो एक्सपोर्ट डिमांड भी हमारी काफी अच्छी रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अगले 6 महीने के लिए वॉच रखना है। पहला है होरेका डिमांड। होरेका मतलब होता है होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफे। मतलब जनरली हम देखते हैं कि मसालों का जो कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो देखो 12 महीना चलता है, बट होटल इंडस्ट्री है, इनका 30 त्योहार, फेस्टिवल, ईयर एंड, इनमें हम देखते हैं कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो पोस्ट पैंडेमिक हम देख रहे हैं कि लोगों का जो घूमना फिरना है वो वापस बढ़ना चालू हो चुका है। तो होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, इसके अंदर पूरी ही एग्री की डिमांड भरपूर बन रही है। लॉकडाउन के चलते हमने देखा था पाइपलाइन पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी थी। सप्लाई जो स्टॉकिस्ट है वो ज्यादा बड़ा माल लेके नहीं चल रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं पाइपलाइन एम्प्टी होने की वजह से डिमांड है वो कंटिन्यू चल रही है। एक्सपोर्ट की डिमांड काफी भरपूर है। ज्यादा करके हम देखते हैं कि जीरे के एक्सपोर्ट हम चाइना, बांग्लादेश करते हैं, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में हम धनिया, जीरा दोनों की एक्सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा कंसर्न है रिसेशन को लेकर, लेकिन आप ये देखिए खाने पीने की चीज है, उनका जो डिमांड है वो कंटिन्यू चल रही है। सोइंग अब आके इंपॉर्टेंट लेवल पे है, बिकॉज इस बार हम देख रहे हैं कि गेहूं के भाव या इसबगोल, सौंफ, मस्टर्ड, इनके भाव में काफी अच्छी तेजी है। एमएसपी भी अगर व्हीट और मस्टर्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा कर दी है, जिसके चलते जीरे को कंपटीशन काफी फेस हो सकता है। जबकि धनिया में तो एरिया हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, खास करके गुजरात एरिया में। तो फार्मर को जो कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मस्टर्ड में, व्हीट में और अदर क्रॉप्स में मिल रही है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगले 10-15 दिन मसालों के अंदर जबरदस्त मोमेंटम होगा, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे पानी बहुत अच्छा था इस बार। तो लैंड में मॉइस्चराइजर भी बहुत है। ये सीजनैलिटी, इससे हमें ये पता चलता है कि पिछले सालों में मार्केट का ध्यान कैसा रहा है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि अक्टूबर के अंदर तो हम मसालों के अंदर अच्छी तेजी देखते हैं। यहाँ पे हमने 2.5% की तेजी जीरे में देखी, लेकिन नवंबर मंथ में ज्यादा करके करेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि ये सोइंग का पीरियड होता है और इस बार माना जा रहा है कि सोइंग भाव को देखकर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन डिमांड को देखकर या कैरी ओवर स्टॉक को देखकर
मे बी पॉसिबल, जैसे पिछले साल हमने 6.5% की तेजी और दिसंबर में 1.5% की तेजी देखी, ऐसा ही कुछ तेजी का माहौल इस बार भी बन सकता है जीरे में, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोडक्शन जो आते थे पहले, जो हम लोग लगभग 3,75,000 ये क्वांटिटी थी, इस बार लगभग 2 लाख के आसपास ही है। तो कहने का मतलब अराइवल्स काफी कम है मार्केट में। सिमिलर हाल हमने धनिया में भी देखा है। धनिया में एक चीज है, नवंबर की सीजनैलिटी काफी स्ट्रांग बता रही है। इनफैक्ट पिछले साल तो हमने 6% की अच्छी बड़ी तेजी देखी है। तो जीरे धनिया की सीजनैलिटी बता रही थोड़ा मिक्स जरूर है, बट सोइंग में थोड़ा कंसर्न हो सकता है वेदर को लेकर, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। अब इसी चीज को अगर टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस में आप देखिए कि जून ऑनवर्ड्स प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आया, जो 20,800 से प्राइजेस ने 25,800 मतलब लगभग 26,000 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा पुल बैक इसलिए भी है क्योंकि अच्छी सोइंग बताई जा रही है, तो मे बी पॉसिबल है कि प्राइजेस 23,000 का एक बेस बना दे, इसके नीचे नहीं लग रहा है क्योंकि डिमांड और स्टॉक पोजीशन टाइट है काफी। लेकिन अगर हम अगले 3, 4, 6 महीने की बात करें फरवरी तक की, तो एक बड़ा उछाल देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। तो टेम्पररी स्विंग की न्यूज को लेके अगले 10-12 दिन मार्केट कंसोलिडेट या थोड़ा वीकनेस दिखा दे, बट अच्छी तेजी बन सकती है। ऐसे ही अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखते हैं तो एक चैनल है, वो फॉर्मेशन बना हुआ है, तो हमें लगता है कि प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है 23,000 के आसपास, बट आने वाले टाइम में ये 29,000 तक का भी लेवल वापस दिखा सकता है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सपोर्ट है। धनिया के केस में भी अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा पुल बैक हो सकता है कि 10,800 तक का लेवल दिखा दे, बट इचिंग क्लाउड अब ग्रीन में आना चालू हो चुका है। वी नीड टू ब्रेक 12,000 रुपया, अगर 12 के ऊपर निकल जाता है तो 13, 13.5 का तो बेयर मिनिमम है, और वीकली चार्ट पे तो एकदम शानदार ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो पॉसिबल हम 16 से 18,000 का लेवल भी देख सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को सम अप करें अगले 6 महीने के लिए, तो पहले हमने देखा होरेका इंडस्ट्री की जो डिमांड है Q4 और Q1, ये फेस्टिव डिमांड होता है। हम देखते हैं दिवाली है, धनतेरस है, और भी फेस्टिवल्स आगे रहने हैं, जिसकी वजह से डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। पाइपलाइन एम्प्टी है, जिसकी वजह से बायर स्लोली एंड स्टेडीली कंटिन्यू बाइंग करे, बिकॉज सिचुएशन अभी हैंड टू माउथ वाली है। इंटरनेशनल में रुपए की गिरावट के चलते एक्सपोर्ट की डिमांड काफी भरपूर बनी हुई है। स्विंग इस बार इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ी स्विंग बढ़ते हुए जरूर आएगी, लेकिन ध्यान रखिए नया माल जो आना है वो मार्च में आना है, और एक्सपोर्ट के लिए हमें जो माल चाहिए वो जनवरी और फरवरी में चाहिए, जो शॉर्टेज क्रिएट करेगा। कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स है, लाइक हम बोल सकते हैं इसबगोल, सौंफ, व्हीट, मस्टर्ड, तो फार्मर का रुझान इन क्रॉप पे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदर काफी क्रुशियल रहेगा। अगर दिसंबर जनवरी में कुछ बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं क्रॉप को डैमेजेस हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें लगता है कि अगले 7, 8, 10 दिन, 15 दिन मार्केट में साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम थोड़ा बहुत मिल सकता है सोइंग को लेकर। लेकिन अगले 6 महीने का अगर कोई ओवरव्यू लेके चलता है तो जीरे में हमें लगता है 28,500 से 29,000 तक का लेवल, और धनिया में 17 से 18,000 तक का लेवल मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड भरपूर है। इस बार रिसेशन का फियर ग्लोबल मार्केट में जरूर है, बट इंडिया में इसकी नजर कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी, तो ओवरऑल डिमांड काफी मेंटेन रहेगा। तो इन सभी के चलते मुझे लगता है कि अगले 4-6 महीने के लिए अगर हम बात करें तो मसाले में अभी भी तेजी जारी रहेगी। कंचन जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि लास्ट के 1 ईयर में हमने मसालों में काफी अच्छी रैली देखी है, जहाँ पे जीरा और धनिया ने एक काफी अहम भूमिका निभाई है, काफी अच्छा मैसिव रिटर्न भी दिया है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।